हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग प्रश्न संख्या 24 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 क्या है? यदि x और y परिमेय संख्याएं हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या होगी। प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y क्या है? दो परिमेय संख्या है और हम लोग को दिखाना है, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं तो हमें दिखाना है कि अगर x और y परिमेय संख्या है तो क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। सबसे पहला प्रश्न ए है। ठीक है, तो सोल्व हम लोग कैसे करेंगे? x और y है ना, दोनों का वैल्यू अपने मन से कुछ रखेंगे जो कि परिमेय संख्या है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को दिखाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमने माना कि x बराबर कोई वैल्यू लीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो चलिए ले लेते हैं 4/5 और y इक्वल टू ले लेंगे जो कोई परिमेय संख्या हो, ऐसा कोई वैल्यू लेंगे तो ले लेते हैं 3/5। आप इसके जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/5 और y इक्वल टू 3/5 लेने पर अब देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान आता है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपली x के जगह पे x का वैल्यू और y के जगह पे y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर है तो x हम लिए थे 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है? माइनस y हम लिए थे 3/5, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए। 4 चौक हो गया 16 और 5 पचे हो गया 25 माइनस 3 तिया 9, 5 पचे 25। अब इसको जब सोल्व करेंगे ये 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा? 7/25। अब हमको देखना है कि 7/25 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में या थ्योरी के क्लास में भी पढ़ चुके थे कि जो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है। तो 7/25 क्या है? p/q के रूप में ही है, यानी कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा कि अगर x और y दो परिमेय संख्याएं हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मान आता है वह भी क्या आता है? एक परिमेय संख्या ही आता है। तो हम लोग लिखेंगे यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है ना। है तो यही दिखाना था कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है x माइनस वाई। नेक्स्ट क्या है? x माइनस वाई। ठीक, x इक्वल टू 4/5 लिया है और y इक्वल टू 3/5 लिया है। अब हमें दिखाना है कि जब x और y दो परिमेय संख्या है तो क्या x माइनस वाई भी परिमेय संख्या होगी।
तो चलिए x के जगह पे x का वैल्यू और y के जगह पे y का वैल्यू पुट करके उसे सोल्व करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कितना लिए थे 4/5 माइनस y कितना लिए थे 3/5। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हमारा कितना आ गया 1/5। अब हमें देखना है कि 1/5 जो है कैसी संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 1/5 ही जो है p/q के रूप में है, यानी कि वह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1/5 जो कि एक परिमेय संख्या है, यही हमें दिखाना था। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न है x/y। x/y, अगर x और y दो परिमेय संख्या है तो क्या x/y भी परिमेय संख्या होगी, जहां y इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है, x/y जहां y इज नॉट इक्वल टू 0। y क्या है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और y 0 हम रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वह फिर अपरिभाषित फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, x इक्वल टू लिया था 4/5 और y इक्वल टू लिया था 3/5 लेने पर, है ना। अब क्या देखेंगे, x/y बराबर क्या आता है, परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। तो x की जगह पे x का मान रखेंगे, कितना है 4/5 और y की जगह पे कितना है 3/5। अभी ये 4/5 और 3/5 जो है आपस में क्या है, डिवीजन फॉर्म में है ना। तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए a मोटी लकीर यानी भाग की जो लकीर है उसको क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं। अभी ये भाग में है, इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। गुना में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 का जो अंश है हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है ना। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 4/5 गुने हर ऊपर चल जाता है। ठीक है, 5/3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। देखिए यह कैसी संख्या है, p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे जहां तक कटता है काट लेंगे। तो 5 से कट जाता है 5 चौक 20 और 5 से भी कट जाता है 5 तिया 15। ये हमारा कितना आ गया, 4/3 p/q के रूप में ही है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा कि x और y अगर परिमेय हो तो x/y भी परिमेय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसका है x + y। x + y को देखना है कि x + y क्या होता है। तो चलिए चौथा प्रश्न इसका है, यहाँ पे x - y था, चौथा प्रश्न है x + y। तो चलिए देखते हैं x + y क्या होता है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 4/5 3/5, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7/5। ठीक है, जब x + y को हमने सोल्व किया तो कितना आया, 7/5। x की जगह पे x का वैल्यू रखा, y की जगह पे y का वैल्यू रखा,
ये कितना आ गया 7/5। अब 7/5 कैसी संख्या है? p/q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या ही है। तो हम लोग लिखेंगे 7/5 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा अब तक कि x और y अगर परिमेय हो तो जितने भी सारे क्वेश्चन नंबर 25 में दिए हुए थे सभी में जो है परिमेय संख्या ही आ रहा है, यही चीज दिखाना था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि a का पावर n एक परिमेय संख्या होगी जहां n एक से बड़ी प्राकृत संख्या है नहीं? दिया हुआ है कि यदि a जो है एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि a का पावर n एक परिमेय संख्या होगा जहां n क्या है, n का जो वैल्यू रखा गया है एक से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या है नहीं? तो चलिए ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसा कि हम लोग प्रश्न संख्या 25 में भी देख चुके थे कि x/y जब इसको हम गुना के फॉर्म में बदले थे तो दो परिमेय संख्याओं को गुना ही किए थे, है ना? तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ था। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि यदि एक परिमेय संख्या हो तो a का पावर n, है ना? सबसे पहले समझ लीजिए कि माना कि ये कोई परिमेय संख्या है, मान लिया जाए कि a बराबर हम ले लेते हैं 3/5 ही ले लेते हैं। तो a इंटू a क्या हो जाएगा, 3/5 गुने 3/5 कितना आ जाएगा, 9/25। 3/5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना? जो कि हमें दिया हुआ है कि यदि a एक परिमेय संख्या हो तो a बराबर हमने एक परिमेय संख्या लिया और उसी को क्या है a इंटू a किया तो 3/5 इंटू 3/5 कितना आया, 9/25 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a इंटू a का मतलब क्या हुआ, a²। अब ले लेते हैं a³ का मतलब a इंटू a। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 3/5 गुने 3/5 गुने 3/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 27/125। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a² जब किए तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, a³ जब किए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। कब, जब ये परिमेय संख्या हो तब। उसी प्रकार से जब a का पावर 4 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a³ इंटू a, है ना? या a गुना a गुना a गुना a। ठीक है, 4 बार क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो a³ इंटू a करते हैं तो a³ हमारा कितना था, 27/125 और गुना a कर देंगे तो इसमें 3/5 से गुना कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 8781 और 125 बचे कितना हो जाएगा, 625। कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का पावर हम कितना भी ले रहे हैं हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से a का पावर जब n हम लेंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वह कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। कब, जब a कोई परिमेय संख्या हो तब। इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में जो है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब चूंकि ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ गया? परिमेय संख्या। सिमिलरली करेंगे, अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, समझ में आया? ए स्क्वायर कैसी संख्या आई? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है परिमेय संख्या ही होती है। तो a इंटू ए, दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुना किए तो ए स्क्वायर आया, यानी कि यह एक परिमेय संख्या आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो परिमेय संख्या आ ही चुका है। अब इसमें एक परिमेय संख्या को और गुना किए तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना आया? ए क्यू। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो परिमेय संख्या ही होती है, यानी ए क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा। अब करते हैं सिमिलरली ए क्यू इंटू ए इक्वल टू ए फोर। यह भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि ए क्यू परिमेय संख्या है और इसमें हम ए को गुना किए हैं और ए क्या दिया हुआ है प्रश्न में? परिमेय संख्या है। तो जब दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना आया? A4, यानी कि परिमेय संख्या ये भी आया, परिमेय संख्या आया। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद हम a का पावर 4 में गुना करते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का पावर 5। तो a का पावर 4 क्या था? परिमेय संख्या था। और इसमें एक परिमेय संख्या को और गुना किए तो कितना? जब दो परिमेय संख्याओं को हम गुना करते हैं तो क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है, यानी कि a का पावर 4 परिमेय संख्या था। अब इसमें एक परिमेय संख्या a को गुना किए तो ये हो गया a का पावर 5 और हमें क्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि a का पावर n क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी यदि a एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, a का पावर n एक परिमेय संख्या होगी यदि a एक परिमेय संख्या हो। इसी चीज को हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अगले क्लास में हम
इसके आगे जो थ्योरी है डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।